नमस्कार। जगत नियंता ईश्वर को और जगत नियंता ईश्वर के संविधान यानी कर्म विज्ञान को प्रणिपात के साथ विश्व के सभी भाई बहनों को जय जय कर्म ज्ञान। बहुत ही अद्भुत, विलक्षण, जीवन को एक नई दिशा देने वाला विज्ञान और हमारी दशा को बदलने वाला विज्ञान। जब हम इसको समझ जाते तो जीवन में सिर्फ शांति नहीं आती, सिर्फ संतुष्टि नहीं आती, सिर्फ आनंद नहीं आता, बल्कि हम जीवन के हर एक रहस्य को सुलझा लेते, अपने सामने आने वाली परिस्थितियों के विज्ञान को समझ जाते हैं, उस जगत नियंता के विधान को अच्छे से समझ जाते हैं, उस जगत नियंता को समझ जाते। हम इस संसार में क्या कर रहे हैं वो जान जाते, हम इस संसार में आए क्यों वो जान जाते। क्या कोई व्यक्ति हमारे सुख या दुख का कारण है या हमारे अपने कर्म हमारे सुख दुख का कारण? इन चीजों को वैज्ञानिक आधार पर समझ जाते हैं। जीवन का एक इतना सुंदर अद्भुत आनंद हम हर पल महसूस करते कि जिसको शब्दों में बता पाना असंभव। बस ये समझो कि जहां हम होते हैं वहीं आनंद होता है। क्यों? क्योंकि आनंद तो आत्मा का स्वरूप। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी बात कर्मयोग के साथ होती है सीखने के बाद, कि हम जीवन के हर एक क्षेत्र में साधारण जनों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हम जीवन के हर एक क्षेत्र में खुश रहते हुए सफलताओं के नए मुकाम तय करते हैं, सफलताओं के झंडे गाड़ते, शिखर पर पहुंचते। शिखर पर पहुंचकर भी हमारे अंदर वैसी ही विनम्रता मेंटेन रहती है। हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों का सम्मान करते। हम गुरुजनों के सामने, बड़ों के सामने, अपने माता पिता के सामने झुकते, उनको आदर की दृष्टि से न केवल देखते हैं बल्कि उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। हम समाज में एक नई दिशा और समाज की दिशा को बदलने का प्रयास करते हुए इस जगत को खुशहाल बनाने का प्रयास करते हैं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। इस एक पृथ्वी को हम कर्म विज्ञान के द्वारा खुशहाल बना सकते हैं, उसके भविष्य को खुशहाल बना सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने आप इस कर्म विज्ञान के द्वारा एक सतयुग की तरफ पदार्पण कर सके। तो ये तभी संभव है जब हम इस चमत्कारिक कर्म ज्ञान को समझते हैं, कर्म विज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं। ये एक साइंस, और जब कोई भी चीज साइंस के अनुसार होती है, विज्ञान के अनुसार होती है, तो सीधी सी बात है हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का मतलब कोई ऐसा अनसुलझी चीज ना रह जाए। जब ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी हम देखते हैं, जो भी डॉक्टर बनने के लिए जाता है उसको पहले ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री, यही तीन चीजें बताई जाती हैं कि पहले तुम सब जान लो। लेकिन उसके बाद भी मन, गुण और आत्मा को आज तक कोई विज्ञान समझा नहीं पाया। ये आध्यात्मिक विज्ञान का क्षेत्र है। यहां आपके इमोशंस ऐसे क्यों आ रहे हैं, हम एकदम से ऐसा कैसे करने लग गए, किसने हमसे क्या चीज करवा ली, ये गुण, मन और ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे पूरा ब्रह्मांड, हर एक जीव चल रहा है। ये जो साइंटिफिक वे में जानने की कोशिश करते हैं तो हर एक चीज बहुत ही सहज सरल है। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। बहुत जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं ना वो संडे को लेते हैं, ताकि जो इनिशियल ग्रुप के लोग हैं उसमें एक लाइफ के प्रति जुनून, एक आनंद और एक खुशी, एक प्रसन्नता उनके अंदर जागृत हो सके, वो उसको समझ के अपने जीवन को निखार सकें।
अपने जीवन में ऐसा आनंद प्राप्त कर सके कि जिसका कोई कंपैरिजन नहीं हो। इसलिए आप देखते हो कि संडे के विषय अलग रखे गए और आज का विषय है कि फल पर अधिकार क्यों नहीं है, और बड़ा अच्छी तरह से उसको समझाने की कोशिश। जो फल पर अधिकार क्यों नहीं है, उससे ज्यादा ये समझना है कि पहले ये फल पर अधिकार ना समझने से पहले हमारा कैसे कर्म करेंगे कि कर्मों में जोश कम ना हो जाए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार एक ही चीज बोलते हैं कि जब तुम किसी चीज को सीखो तो तुम्हारे जीवन की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। यानी पहले जितने आनंद में थे, जितनी प्रसन्नता में थे, जितने खुशी में थे, उससे वो बढ़नी चाहिए, शांति बढ़नी चाहिए, संतुष्टि बढ़नी चाहिए, आनंद बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ नहीं रहा तो कहीं दिशा गलत है। जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल को समझो ना, अगर आप मैथ्स में 80 मार्क्स लाते हो, उससे ज्यादा कभी आपके नहीं आए। अभी कोई बोले कि साहब फला टीचर है, उसके पास जाइए आप, तो वो आपके मार्क्स और बढ़ जाएंगे। तो जब तुम उसके पास गए तो तुम्हारे मार्क्स 90 आने लगे तो कुछ मतलब है ना। तुम्हारे 80 आते थे, 80 70 हो गए तो इसका मतलब खराब है ना। अभी तुम्हारे जीवन में जैसा भी था, जिस दिन से तुम इस कर्मयोग मंदिर के अंदर पदार्पण करो, उस दिन से तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने लगे, मतलब तुम्हें अच्छा लगने लगे। अच्छा बाहर अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे अंदर अच्छा होगा। उन्हीं परिस्थितियों में जो सब पहले की हैं, उनमें ही तुम आनंद का अनुभव करने लगोगे। ये इसका मतलब कुछ चेंज आया, कुछ बदलाव है। सब कुछ वही है, लेकिन पता नहीं, पहले तो कभी आनंद इतना महसूस नहीं किया जितना अब महसूस करें। क्यों? अब हम समझ गए, अब हम जान गए। अभी जैसे कैसे गैस का चूल्हा जलाते हो, अगर बल्ब नहीं जल रहे तो सोचते हैं कि लाइटर में शायद स्पार्किंग नहीं हो रही, इसलिए नहीं जल रहा। देख रहे हैं उसमें तो स्पार्क हो रहा है, तो भी एक बार कोशिश करने के साथ माचिस से जला के देख लेते हैं, नहीं आ रहा, इसका मतलब गैस खत्म है। ट्राई करते हो ना किसी चीज में, जो चीजें तुम्हें फिजिकली दिखाई देती हैं, बाहर से आंखों से दिख रही हैं, ऐसे ही यहां पर जो स्पिरिचुअलिटी है, इसमें हर एक चीज फील होती है। और ये जो फील होती है, इसी से हमें अपने अंदर का चेंज या बदलाव पता चलता है। मैंने जब पहले हैप्पीनेस नहीं थी, जिंदगी एक बोझ जैसी लगती थी, अब जिंदगी बोझ नहीं लग रही, भले मौज नहीं आई। देखो चेंज कैसे मालूम पड़ेगा, भले मौज अभी नहीं आया लेकिन अब बोझ भी नहीं लग रही, तो इसका मतलब है बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। पहले काम तो करते थे, लेकिन काम करते करते आनंद नहीं आता था। करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, उठे जाना पड़ेगा, तो जाने की इच्छा होने लगी है। मतलब उठने के साथ ही ऐसा लगता है कि हाँ अपने कार्य पे निकले। लोगों से मिलने का मन करता है, लोगों से मिलने का लोगों से बात करने का मन करता है। अब इस संसार में पहले 100-200 लोग, 1000 लोग खराब लगते थे, तो अब ये संख्या कम हो गई। हम जान गए कि हर व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार, तो ये चीज जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो समझी हुई है, जानी हुई है, ये कर्म विज्ञान की तरफ आपको लेके जाती। यानी फल पर अधिकार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि फल आपको नहीं मिलना है। आपके किए कर्मों का फल आपको ही मिलेगा। पहले तो ये चीज 100% मान लो, तुम्हारे सामने जो आ रहा है तुम्हारे ही किए हुए कर्मों का फल है, किसी और का नहीं है। जिस दिन तुम इस चीज को अच्छे से समझ जाते हो, तुम उस विज्ञान को भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हो। सबसे बड़ी चीज, जैसे पहले के समय में क्या बताया, लोगों ने शुरू से कर्म ज्ञान को या कर्म विज्ञान को ना तो ठीक से समझाने की कोशिश की, ना बताने की कोशिश की। जहां जहां जो स्लोगन्स भी लिखे रहते थे कि फल की इच्छा मत रखो, फल की आशा मत रखो, या जो गीता सार लिखा रहता था वो भी इस तरह लिखा रहता था कि हम उसको समझने के ना तो काबिल थे और ना कोई समझा पाता था। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा। अभी अपन तो कुछ कर नहीं पा रहे, अच्छा क्या हो रहा है इसमें। अपने को ये कहा जाए कि जो हुआ वो भी सही हुआ, कर्म के नियम के अनुसार हुआ है, कर्म के विज्ञान के अनुसार हुआ है, कर्मों के अनुसार हुआ है, तो व्यक्ति को लगेगा कि हाँ कोई चीज है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए तो हमें महलों को देख के ईर्ष्या नहीं होगी, नहीं तो क्या है, हम बचपन से ही भगवान के खिलाफ ही एक गन लेके खड़े हो जाते हैं
जो लोग झुग्गी झोपड़ी में पैदा होते हैं, गरीबी में पलते बढ़ते हैं, वो महलों वालों को देख के शुरू से ही ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं और उस भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। उसका कारण कुछ नहीं, क्योंकि उसको सही से समझाया ही नहीं गया, कोई समझाने वाला ही नहीं था कि तुम्हारे कर्मों के कारण तुम झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए हो। तुम्हारा अपना भाग्य है जिसको तुम्हारे कर्मों से बनता है, जिसको लेके तुम आए हो। तो ये जो चीज है, जब तक इसका वैज्ञानिक तरीके से आपके पास स्पष्टीकरण या आपकी समझ नहीं होगी, जब तक दूसरे को नहीं समझा सकते। ठीक है, कुछ लोग यहां पे आते होंगे, मुझ पर विश्वास करते होंगे कि हाँ सर ने बोला, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन वो मानने वाला दूसरे को समझाने के लिए सफिशिएंट नहीं। आपने मान लिया आपके अंदर चेंज आ जाएगा, लेकिन हमें तो लाखों करोड़ों में चेंज लाना है। तो आपके अंदर ये शक्ति भी होनी चाहिए कि कोई आपसे जो क्वेश्चन कर रहा है, आपके पास उसका ऐसा जवाब होना चाहिए जो उसको सेटिस्फाई कर सके। अगर तुम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे तो वो चीज को नहीं समझने की कोशिश कर, और तुम जो पहली बार आपसे मिल रहा उसको भी समझाने की कोशिश करो। जैसे कैसे, बड़ी सिंपल सा एग्जांपल है, कैसे जो फर्स्ट टाइम मिल रहा, मान लीजिए जो कोई पूछे कि साहब अच्छा ईश्वर जी सबको खराब फल नहीं देते, तो ये कैसे मिलते हैं फल? तो आप उसको समझाओगे, देखो तुम्हारे घर में कितने हैं, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोलेगा 4। तुम क्या चाहते हो कि चारों बच्चे खराब बने या अच्छे बने? तो वो तो कहेगा मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे सभी बच्चे अच्छे हों, एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने। तो सीधा अगला क्वेश्चन होगा, तो क्या वो ऐसा बन सकते हैं? फिर वो सोच में पड़ जाएगा। बच्चे क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो वो खुद बताएगा उसके आगे। भाई बच्चे जैसी मेहनत कर रहे होंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा। समझ में आया कि बच्चे जैसी मेहनत कर रहे होंगे उसके ऊपर निर्भर करेगा, यानी बच्चे जैसा कर्म कर रहे हैं उस अनुसार उसको फल मिलेगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे बच्चे अच्छे बने, तो भी वो अच्छे नहीं बन सकते। जैसा कर्म कर रहे होंगे उस अनुसार उनको फल मिलेगा। तो ऐसे ईश्वर भी चाहता है कि मेरे सब बच्चे अच्छे बने, अच्छे हों, खुशियां मिलें, सब प्रफुल्लित रहें, सब आनंदित रहें। तो क्या तुम हो सकते हो? वो तो चाहता है। तो तुम किस अनुसार अपने सुख और दुख भोगते हो? जैसे तुम कर्म करते हो, जैसे तुमने कर्म कर रहे हो उस अनुसार तुम्हें सुख और दुख प्राप्त हो रहे हैं। अब जब तुमने किसी को इस तरह समझाया तो उसके दिमाग में कुछ तो गया, यार बात तो सही कह रहा है। ये जो बेसिक है, दैट इनिशियल लेवल पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनिशियल लेवल पे ये समझ गया ना, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए आने वाले वर्ष के लिए एक चेंज आज से सुबह तय किया, तो अगले से कर रहे हैं। इनिशियल आगे आने वाले वर्ष में जनवरी में से जो संडे का लेक्चर रहेगा वो इनिशियल ग्रुप के लिए रहेगा, और वेडनेसडे का लेक्चर एडवांस ग्रुप के लिए रहेगा। यानी एडवांस ग्रुप आप लोगों में से जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें जिसके 50% मार्क्स होंगे वो उस एडवांस ग्रुप के लेक्चर में जाएंगे। और या फिर जनवरी में एक एग्जाम होगा, उसमें जो 50% लाएंगे 10 में से 5 मार्क्स, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, उसमें से भी जो 5 मार्क्स लाएगा वो एडवांस ग्रुप के लेक्चर में अटेंड कर सकता है, जिससे अपने आप इनिशियल एंड थोड़ा समझा हुआ। कई बार लोगों को लगता है कि बेसिक तो हमको आया है, और हमें थोड़ा ज्यादा भी जानना है, तो उनको भी ये ना रहे। और कई बार जो यहाँ पे बिल्कुल पहली बार आते हैं उनको जो नई चीज ज्यादा हैवी होती है वो ऊपर से जाती है। तो आने वाले वर्ष से एक नया चेंज और किया जाए। कहने का अर्थ कि समझते रहो और आगे बढ़ के हमें सिर्फ अपने तक उस ज्ञान को सीमित नहीं रखना, आगे बढ़ाना। तो ये जो फल पर अधिकार नहीं है, ये फल की इच्छा नहीं रखनी है, उससे रिलेटेड नहीं। फल की इच्छा नहीं रखोगे तो गुणवत्ता कैसे आएगी? समता फल आने के समय में है, समता कार्य के दौरान भविष्य के प्रति आशंकित न होने में है। समता कर्म से पहले जब प्लानिंग कर रहे हो तो ये मत सोचो कि कहीं वो प्लानिंग फेल तो नहीं हो जाएगी, इस चीज में समता रखनी है। समता कर्म करने से पहले ही इसमें नहीं रखनी कि जैसा फल आएगा स्वीकार है, करने से पहले ही। तो करने वाले क्या हो? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां। जो पहले लैकुना है, जैसे कोई कहते हैं ना किसी बीमारी में जो रेड फ्लैग्स होते हैं, वार्निंग साइन होते हैं,
ऐसे ही इस ज्ञान में भी गलत नहीं चले जाओ। बार बार उस चीज का जिक्र करते हैं। उसका कारण सिर्फ एक है कि तुम सही जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलत नहीं चले जाओ। क्योंकि सही नहीं गए हो तो अभी सही जाने की संभावना है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन गलत चले गए हो तो फिर वापस लौटने में उतना टाइम लगेगा, और जो एक चीज अंदर बैठा ली उसको हटाने में वक्त लगेगा। इसलिए पहले तो ये ध्यान रखना है कि फल की जो फल चाहिए उसकी तो प्रचंड इच्छा होनी चाहिए। देखो दोनों चीजों में अंतर आ रहा है। लेकिन फल जब आया तो जैसा आया वैसा स्वीकार किया, क्यों? कर्म के अनुसार आया। करने के समय तो जिस चीज में पार्ट हमने लिया उसमें तो जैसे कहते हैं ना, जमीन आसमान एक कर देना, कहावत। तुमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। इसका मतलब ये नहीं कि रेस्ट नहीं कर रहे हो। तो मैं 8 घंटे जो रेस्ट करना, रात में टाइम हुआ 10 बजे का, तो जो भी काम कर रहे थे, चाहे बिजनेस का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे जॉब का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे कंपटीशन में सेलेक्ट होने का हो, कोई भी चीज हो, जितने बजे टाइम पे सोना है, 8 घंटे की नींद लेनी हो तो मस्ट। ये पूरी की पूरी चीज प्रैक्टिकलिटी बेस्ड है। अगर आपका तरीका ठीक नहीं रहेगा किसी भी चीज में तो आउटपुट क्रिएट नहीं होगा। हम अस्त्र शस्त्र से आउटपुट क्रिएट करते हैं, और यहां पर अस्त्र शस्त्र हमारे अपने उपकरण, जो हमारा खुद का शरीर। अगले दिन क्या सिचुएशन आने वाली हमको नहीं पता, लेकिन हमारे अस्त्र शस्त्र अगर बिल्कुल मजबूत नहीं है, ऊर्जा युक्त नहीं है, एनर्जेटिक हम नहीं है, खुश हम नहीं है, तो हम आने वाली परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे अच्छे से। बहुत सिंपल सी चीज। अपने अंदर ये जोश होना चाहिए कि कर हर मैदान फतेह, ऐसा करके कर हर मैदान फतेह। लेकिन उसके लिए, हर मैदान फतेह करने के लिए अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्ति तो हर समय होनी चाहिए। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक इमीडिएट नहीं बनती, लेकिन ये शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तो लगातार हमें डेली स्ट्रांग करते जाना है। रोज इस शक्ति को भी बढ़ाते जाना है, क्योंकि कार्य करने के उपकरण यही है। अगर तुम उसको नहीं बढ़ा रहे तो इसका मतलब फिर तुम कर्म ज्ञान में कुछ ना कुछ चीज को सही समझ नहीं रहे हो। अगर तुम शक्ति नहीं बढ़ा रहे हो, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो कहीं बातें करने में, कहीं देर तक पिक्चर देखो, तो फिर अगले दिन रेस्ट करो। ये नहीं करे कि कोई चीज का एंजॉयमेंट करना गलत, लेकिन रेस्ट प्रॉपर बॉडी को देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 घंटे की नींद के बाद आपने अपने आप को तरोताजा रखा है कि अब आने वाली कोई भी परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं। अभी रात में देर से सोओगे, सुबह जल्दी उठ जाओगे तो कैसे? आपकी बॉडी तो बराबर है ही नहीं। अभी कोई भी सिचुएशन आएगी तो एकदम से रिएक्शन विजार्ड होगा, विजारे होगा, डिस्टर्ब रिएक्शन होगा। हो सकता है टूट सकते हो, बिखर सकते हो, डिस्टर्ब हो सकते हो, सब चीज को नहीं प्राप्त कर सकते। पहले तो उस चीज को समझने की कोशिश करो। तुम्हें अपनी शारीरिक, मानसिक शक्ति को लगातार सशक्त रखना है। बौद्धिक शक्ति एक दिन में नहीं होती, चलो ठीक है, एक दिन में नहीं करोगे, उसका भी चलो छोड़ा, लेकिन शारीरिक, मानसिक, ये तो रेस्ट मांगती है। आज के समय में जो मैक्सिमम परेशानियां आए दिन, जो लोगों के ब्रेन में सीरोटोनिन की कमी, और उसका और कोई कारण नहीं है, एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग। क्यों? जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, लेकिन जो चाहिए वो मिलना तो कर्म ज्ञान का सिद्धांत है कि मिलेगा आपकी कर्म कुशलता से। ईश्वर नहीं दे रहे किसी को, ईश्वर मदद कर सकते हैं। तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारी मदद करेंगे। जैसा गीता में 4 अध्याय के 11वें श्लोक में कहा, ये यथा मां प्रपदन्ते तास्तथैव मैं भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे पूछता है, जैसे भजता है, मैं भी उसको वैसे भजता हूं। अगर मुझ पर विश्वास कर रहा है तो मैं उसके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। ये ईश्वर की गारंटी है। अगर तुम ईश्वर पर विश्वास कर रहे हो, तुम्हारा विश्वास टूटेगा नहीं, लेकिन कर्म तुम्हें करना है, वो तुम्हें उसमें सफलता दिलाएंगे। लगना तुम्हें है पूरा। तो बोलो भगवान ऐसा करते हैं, आधा हम याद कर लेते हैं, आधा आप याद कर लो। याद तुम्हें ही पूरा करना है। तुम बोले 2 खाना मैं बना लेता हूं, 2 आप बना देना ना, तो ऐसा नहीं। साकार रूप में तुम्हें भेजा है, वो निराकार रूप में भी रह के तुम्हारी किसी न किसी तरह मदद करते रहेंगे।
तुम्हें सब कुछ याद दिलाते रहेंगे, उसमें स्वाद का भी संचार करते रहेंगे, तुम खाली करते रहो। ये चीज यहां पर समझने की है कि पहला जो चीज है, फल पर अधिकार क्यों नहीं। जब भी इस टॉपिक को लेते हैं तो पहले यही बताने की कोशिश करते हैं कि फल की इच्छा तो प्रचंड रखनी है, अपने बुलंदियां तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने की होनी चाहिए। हमारे अंदर जज्बा आसमान को छूने का होना चाहिए, लेकिन आसमान को छूकर भी हम उतनी ही विनम्रता के साथ रहें और सारा श्रेय उस ईश्वर को और अपने साथ वालों को दे दे कि सबके सहयोग से ये संभव हुआ है। अब मेन श्लोक पे आ रहे हैं। ये इसलिए बताया कि गड़बड़ नहीं करो, इसलिए 50% टाइम उसमें लिया कि फल पर अधिकार नहीं है उसको मानकर तुम्हारे कर्मों में जोश कम नहीं होना चाहिए। बहुत बार कई सारे लेक्चर्स ले चुके हैं, उसको ठीक से समझने की कोशिश करो। योगा कर्म सुकौशलम जो कर्म कुशलता बताता है, समत्वम योग उच्चते जो समता बताता है अपने आप की कर्म से पहले, कर्म के दौरान और फल प्राप्ति के समय समता क्या होती। फल पर अधिकार नहीं, ये भी लेक्चर लिया हुआ है, लेकिन आज सिर्फ इसी विषय पर 18/14 श्लोक के अनुसार ही फोकस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गीता में योगेश्वर कृष्ण ने कही है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम चा पृथक विदम विविधा चा पृथक चेष्टा दैवम चा एव अत्र पंचमम। ये 5 चीजें हैं जिनसे फल बन रहा है। मुट्ठी बनी 5 चीजों से फल बन रहा है। मुट्ठी स्ट्रांग नहीं बनेगी अगर एक उंगली भी कटी हुई हो। इनमें से 5 अगर पूरे नहीं होंगे तो फल सशक्त नहीं बनेगा। अपने आप समझ लो, मुट्ठी के लिए 5 चीजें, फल के लिए 5 चीजें। मुट्ठी सशक्त नहीं बनेगी अगर एक भी उंगली या अंगूठा नहीं है। फल सशक्त नहीं बनेगा अगर एक भी 5 में से एक कारण भी मिसिंग है। बड़ा सिंपल। अब 5 कौन कौन सी चीजें हो गई? अधिष्ठानम, कर्ता, करण, चेष्टा और दैवम। अभी बिल्कुल आप देखो डिफरेंट अंदाज से समझने का। एक अधिष्ठानम और एक दैवम, 2 अलग अलग किनारे, बीच में कर्ता, करण, चेष्टा रखें। बड़ा इजी रहेगा समझने में। अधिष्ठानम जहां पर पैदा हो गए, जैसे पैदा हो गए, जो लेकर पैदा हो गए, जैसे लोग मिल गए, जितनी मात्रा में मिल गए, जैसा धन मिल गया, जैसा समाज मिल गया, जैसी शक्ति मिल गई, जो कुछ मिल गया जन्म के साथ, अधिष्ठानम। बड़ा सिंपल। जो कुछ जन्म के साथ तुम्हें प्राप्त हो रहा है वो सब अधिष्ठानम। जहां जन्म लिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, नामीबिया, जिम्बाब्वे, केन्या, मिस्र, बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, सबका गुरु भारत। ये जो किस्मत की बात है कि भारत में पैदा होना, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में माता पिता का सम्मान होता है। आज तो विदेशी संस्कृति कारण सम्मान बंद कर दियो। हम उस देश के वासी हैं जहां पर अपने आप एक आध्यात्मिकता की धारा बहती है। तो ये सब अधिष्ठानम में आ गया बहुत सरल वे में। अब जो लेके पैदा हुए, अभी उसमें कुछ चीज नहीं कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, मेंटली हैंडीकैप्ड हो, बौद्धिकली हैंडीकैप्ड हो, मेंटली रिटार्डेड, वो बौद्धिकली हैंडीकैप्ड या मेंटली रिटार्डेड जिसको कहते हैं, इंटेलिजेंस क्यूटिएंट कम होना, यानी फिजिकल क्यूटिएंट शारीरिक शक्ति, इमोशनल क्यूटिएंट मानसिक शक्ति, इंटेलिजेंस क्यूटिएंट बौद्धिक शक्ति, और फिर और शक्तियां हैं आर्थिक शक्ति। भिखारी के घर में पैदा हुए, सामाजिक शक्ति कोई जानने वाला नहीं है। जो रोज धंधा करते आगे बढ़ते हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं, उनको क्या सामाजिक शक्ति? सोचो अपने आप। तो अधिष्ठानम में सब चीज आ गई। जहां पैदा हुए, जैसे लोग मिले, जैसी सोसाइटी मिली, जैसा शरीर मिला, जैसा मन मिला, जैसी बुद्धि मिली, जैसा धन मिला, सब उसके अंदर आ गया अधिष्ठानम। अब दैवम जो हमारे हाथ में नहीं है, उस परमात्मा के हाथ में है। हाथ में डायरेक्ट नहीं रखा है। दैवम देव से रिलेटेड है, अपने हाथ में नहीं रखा कुछ,
लेकिन हमारे हाथ में भी नहीं है, ना उसने अपने हाथ में रखा ना तुम्हारे हाथ में रखा, वो रख दिया किसके हाथ में? तुम जैसा करोगे उसके अनुसार दैवम। अब अगर तुम इस पृथ्वी का ध्यान नहीं रखोगे तो जैसा आजकल हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं गर्मी पड़ रही इतनी जबरदस्त, यूरोपियन देशों में इतनी गर्मी जबरदस्त पड़ रही है कि उन लोगों के पसीने छूट गए बिल्कुल। पसीने खाली पसीना आने से नहीं, ये पसीने छूटना मतलब मुहावरा लोकोक्ति है कि मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा उनको क्या कर रहे, क्यों? प्रकृति का इतना नुकसान कर रहे, खुद अपने हाथ में नहीं रखा ईश्वर ने, ना भाग्य रखा, ना जो प्राकृतिक विपदाएं हैं। तुम जैसा करोगे वैसा भोगोगे। पहले जमाने में क्यों कहा जाता था नदी हमारी माता है, कुछ गंदा मत फेंको उसमें। पेड़, सूरज, आकाश, तारे, इन सबको पूजने का अर्थ कोई और नहीं था, यही सब हमको सब कुछ दे रहे हैं। तुमने से सोच लिया हम तो सब धन से प्राप्त कर रहे हैं, तो आ जा रही विपत्तियां, बादल फट रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहा है, भूकंप आ रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, ये सब विपदाएं भी अपने आप अपनी बुद्धि को जो एकदम से तमस की तरफ लेके जाओगे उसके बाद उसी तरह का होगा। तो दैवम मतलब जो प्राकृतिक विपदाएं किसी भी तरह से जो किसी के हाथ में नहीं है। अब ईश्वर भी चाह के उसको कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्यों? अभी सीधी सी बात समझो ना, भस्मासुर की कहानी सुनी होगी। भस्मासुर ने शिव की तपस्या की, मांगा वरदान दो, दिया भगवान ने, फिर देखने के लिए उसको और कोई नहीं मिला, भगवान ही मिले। तो वैसी ही चीज है, ईश्वर ने अपनी जैसी शक्ति मनुष्य को दे दी। अब तुम इस संसार को उठाओ या गिराओ, जो तुम्हारे ऊपर है। गिराओगे तो फिर वही यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ईश्वर खुद अवतार लेंगे या किसी को भेजेंगे, कोई ना कोई तरीके से वो अपनी सृष्टि का संवार अपने आप करते रहते। तो दैवम में समझने वाली बात यह है कि दैवम मतलब जो अपने हाथ में नहीं है, ना वो लेकर आए। अधिष्ठानम में मतलब जहां जो चीज मिलनी थी वो मिल गई। दैवम मतलब जो तुम्हें किसी से मालूम नहीं। एक तो उसमें भाग्य आ गया अपने आप, जो आपके ही कर्मों से बनता है। भाग्य के ऊपर भी कई सारे लेक्चर हो चुके हैं, इसलिए उसको नहीं आगे बता रहे कि कैसे बनता है। दूसरी चीज उसमें प्राकृतिक विपदाएं, या ये कहो कि भौगोलिक परिस्थितियां, ये दोनों चीजें दैवम में आई। यानी तुमने जो कुछ किया है उसी के अनुसार दैवम में जो चीजें आ रही हैं वो जो तुम्हारे किए अनुसार ही आ रही हैं। एक तुम डायरेक्ट लेकर आ रहे हो जिसको तो तुम्हें भुगतान करना ही करना है। प्राकृतिक विपदाएं तुम ऐसी लेकर आ रहे हो जो मनुष्य जाति का संहार करेंगी। क्यों? क्योंकि तुम सब एक साथ नहीं सुधर रहे हो। ये यहां पे वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में अब बीच की चीजें बची 3, इसीलिए दोनों चीज बताई। अधिष्ठानम जैसे पैदा हो गए, जो चीज लेके आ गए उसको स्वीकार करना है। दूसरा जो दैवम है जो हमारे हाथ में नहीं, उसमें भी डरना नहीं। कभी बादल फट जाएगा तो, बिजली गिर जाएगी तो, भूकंप आ गया तो घर के बाहर निकल के नीचे सोओगे क्या? डरना नहीं। लेकिन तुम ये सोचो कि हर एक का अपना किया गया प्रयास कहीं ना कहीं प्रकृति के बेटरमेंट के लिए होता है। तुम कुछ अच्छा करोगे, एक पेड़ लगाओगे, हर व्यक्ति एक एक पेड़ लगाएगा, या एक पेड़ को पानी देगा, या कम से कम नहीं काटेगा पेड़। हर एक व्यक्ति जो सोचेगा पॉलीथीन का यूज नहीं करना है, तुम सोचोगे हमारे एक ना करना। ऐसी बदलाव, परिवर्तन ऐसे ही आता है। अगर कोई चीज गलत दिशा में चली जाती है या गलत होता तो भी उसको चेंज करने के लिए फिर दिशा चेंज करनी पड़ती है। ऐसा तो नहीं कि गलत दिशा में चले जाते फिर चलते ही रहते हो गलत दिशा में। अभी कोई आगे तो डेड एंड है, उसके बाद तो समुद्र है, गिरोगे उसमें जाके तो कि चलते रहोगे क्या? बोले नहीं, अब तो साहब 200 किलोमीटर वापस आ गए हैं, वापस तो नहीं जाएंगे, तो समुद्र में गिर जाओ और तो क्या। बड़ा सिंपल सा है, सोचने की बात है। अभी तक हम गलत चले आए तो गलत से वापस तो जाना पड़े ना। तुम सोचे थैला लेके तो आज तक नहीं चले, अब क्या थैला हाथ में लेके चलेंगे?
तो नहीं चलोगे तो प्रकृति को खराब करते रहोगे। बहुत सिंपल सी चीज। तुम जो कुछ अच्छा कर रहे हो जिस समय करना शुरू करो। तो ये दो चीजें समझो कि अधिष्ठानम और दैवम ऐसी हो गई जो किनारे किनारे की, जो आपके हाथ में नहीं है। एक तो लेकर आ गए हो तो वो तो बिल्कुल ही, अब उसको अगर स्वीकार नहीं करोगे तो सीधी सी बात है कि अपने वर्तमान में तुम्हें करने की शक्ति भी नहीं मिलेगी। पहली बात ही समझ लो, आपकी चेष्टा को ही तोड़ डालेगा अभी जो आगे आने वाली है। तो वो जो अलग से स्वीकार्य शक्ति बताते हैं, वो अगर ज्ञान के आधार पर होगी तो तुम स्वीकार करोगे। तुम्हारे दोनों हाथ नहीं है, कोई बात नहीं। बचपन से ही उस व्यक्ति को अगर ऐसे समझाने की कोशिश की जाए कि तुम्हें जो हाथ पैर मन की शक्ति और बौद्धिक शक्ति जो कुछ मिली है वो तुमने जैसे कर्म किए थे उस अनुसार ही मिली। देखो ना, सबको समझाओ, कोई गरीब घर में है, कोई अमीर में है, तुम अभी झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे कर्मों का दोष है। ये स्वीकार करेंगे तो हम कल महलों में रह सकते हैं। ये स्वीकार करेंगे तो हम कल महलों में रह, क्यों? मेहनत से। ईश्वर ने स्वतंत्रता दी, अभी तुम समझे हो तो यही समझाओगे, ईश्वर ने स्वतंत्रता दी है। हम पुराना भोगने आए हैं, नया बनाने आए हैं। हम पुराने को भोगते भोगते नया बना के महलों में रह सकते हैं। देखो बच्चे के अंदर निगेटिविटी खत्म महलों के प्रति वाले की। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। जिस बच्चे को ये मालूम ही नहीं, वो तो शुरू से यही कहेगा कि भगवान ने मुझे कहां गरीब घर में पैदा कर दिया। देखो कैसे अमीर लोग आनंद कर रहे हैं, एसी गाड़ी से घूम रहे हैं, एसी होटल में खा रहे हैं, एसी रूम में बैठे हैं, और भी सब तरह की लग्जरी उनके पास है। हमारे पास तो जो जरूरी है वो भी नहीं, उनके पास लग्जरी है, हमारे पास जरूरी भी नहीं। तो कैसा रोष ईश्वर के प्रति प्रकट होगा? ईश्वर को कितना कोसेगा ऐसा बच्चा? सीधी बात समझ लो। उसको तुम कहीं से ला पाओगे, ईश्वर की दिशा में मोड़ पाओगे? नहीं मोड़ पाओगे जब तक तुम उसको कर्म विज्ञान नहीं समझाओगे। जब कर्म विज्ञान समझाओगे बोलेगा वाह प्रभु, कितना सुंदर सृष्टि का सृजन किया है और कितना सुंदर सिद्धांत बनाया है। कुछ अपने हाथ में ही नहीं रखा ताकि तुम निष्पक्ष रहो। हम जैसा कर रहे हैं वैसा पा रहे हैं। देखिए आनंद से भर जाओगे, सिर्फ अंदर से खुशी निकलेगी, सिर्फ प्रसन्नता निकलेगी। निराशा का कोई प्रश्न रह जाएगा? नहीं रह जाएगा, कोई रह ही नहीं जाएगा। जब बच्चों को शुरू से ही समझाएंगे, लेकिन हम कहां समझाने की कोशिश करते हैं? हम तो तुरंत उसको डाल देते हैं, ए लिखो ए। अभी ए लिख के करना क्या है? अभी देखिए नई नीति कितनी अच्छी आई है। मेडिकल कॉलेजेस में हिंदी में शिक्षण चालू हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हिंदी में शिक्षण चालू हो गया कई स्टेट्स में। सोचो, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक थिंकिंग प्रोसेस सोचो। ये कहलाता है विजन, जो देता है अपने आप आध्यात्मिक शक्ति। मुझे भाषा का क्या करना है कि मुझे इंग्लिश आती नहीं आती है? मैं कहता हूं मुझे कुछ नहीं आता, मुझे जीवन जीने का तरीका आता है, मुझे पढ़ने से कोई लेना देना नहीं। एक चौपड़ी भी ना पढ़े हो, कोई पढ़ने से कुछ क्वालिटी नहीं आ जाती। मैं तो बार बार एक ही चीज बोलता हूं, आपके अंदर संस्कार अच्छे होने चाहिए। माता पिता का सम्मान ना करना है, एमबीए करके 2 करोड़ की नौकरी महीने की कर रहे हो, उससे क्या मतलब? माता पिता वृद्धाश्रम में रगड़ रहे हैं और तुम खुद सब अच्छी सुविधा होने के बाद भी तुम किसी दिन कूद के सुसाइड कर लो, तो ये तुम्हारी जिंदगी का कोई जीवन का सार हुआ? तुम भले महीने में 20,000 कमा रहे होते, लेकिन माता पिता को अपने साथ रखे होते। एक माँ बाप 12 बच्चों को पाल पोस के इतना बड़ा कर देते हैं कि वो 12 बच्चे भी एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। सोचना तो चाहिए कि हमारी संस्कृति या हम नैतिक मूल्यों में कितना पतन कर रहे हैं। जहां पर भी ऐसा हो रहा हो तो दिशा देने से बनेगी। हम पहले ये तो कहें आध्यात्मिक व्यक्ति सबसे ऊंचा है, पहले तो ये मानने को तो तैयार हो। आध्यात्मिकता के कारण जो हमारे अंदर सुख शांति आनंद है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कार्य जो भी करो, नो डाउट कार्य करने के लिए इस संसार में आए, और तभी कर्मयोगी को श्रेष्ठ स्वयं ईश्वर ने कहा है, कोई और नहीं कह रहा। तो ये समझने वाला। अब देखो बीच की चीजें आ रही हैं, कर्ता करण चेष्टा। बहुत सरल भाषा में समझा रहे, बहुत क्लिष्ट नहीं कर रहे, कठिन नहीं कर रहे।
बिल्कुल तुम लोगों के पूरी चीज समझ में आ सके। कोशिश ये कि पहली बार भी कोई सुन रहा हो तो भी ये क्लिष्ट श्लोक समझ सके। कर्ता मतलब करने वाला। अब जो करने वाला होगा वही भोगने वाला होगा। बड़ा सिंपल सिद्धांत दे दिया। अभी करो तुम भोगे माता पिता, ऐसा तो नहीं होगा ना। पत्नी और पति सुख दुख के साथी हैं लेकिन कर्म के नहीं। यहां तक भी बच्चे माँ बाप के हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं लेकिन कर्म के लिए नहीं। जो करने वाला है वही भोगने वाला है। अब एक बड़ा बहुत सरल वे में, इतना सरल शायद कोई कभी समझाया भी नहीं है इस श्लोक को। और ये सब भी प्रेरणा अपने आप ईश्वर ही देते कि कितना कठिन श्लोक को भी सरल रहा। अभी तुम करने वाले से तुम सिर्फ अपने को ये चेंज कर दो कि करने वाले की जगह मतलब कोई शक्ति मुझसे करवा रही है, साधन मेरे पास है, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करता, वो करवाता है। अकर्ता हो गए। देखिए बड़ा सरल वे में, उससे ज्यादा क्लिष्टता में ना जाओ, ज्यादा गहराई में ना जाओ जो शुरू के लेवल के लोगों के लिए कठिन होगा। बड़ा सिंपल सा चीज है, सब तुम कर रहे हो लेकिन श्रेय दे दो ईश्वर को। वही शक्ति का संचार करता है, वही ऊर्जा का संचार करता है, वही प्रेरणा जगाता है, वही सुख करता दुख हरता है, वही मार्ग प्रशस्त करता है, मार्गों से पत्थर हटाता है, ठंडी हवा का संचार करता है, सूरज की किरणें लाता है, अच्छी नींद देता है। सब कुछ वही दे रहा है, वही करवा रहा है। साधन हमारे पास है, मैं तो सिर्फ करे जा रहा हूं। कितना सरल हो गया। तुमने कहा मैं कर रहा हूं, भोगो तुम, और तुमने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, सब प्रभु करवा रहे हैं। भोक्ता से हट गए। इस कर्ता की चीज को इससे सरल वे में, इससे सरल तरीके से नहीं समझाया जा सकता। बड़ा सिंपल सा है। दिखाने के लिए श्रेय मत लो, वो सब जानता है। तुम दुनिया में किसी को भी बना सकते हो, अपनी पत्नी और अपने पति को भी बना सकते हो, उसको नहीं बना सकते। बनाते रहते बहुत सारे लोग पत्नी और पति को, लेकिन उसको नहीं बना सकते। उस ईश्वर को इसीलिए अंतर्यामी कहते हैं। बार बार एक ही चीज बोलते हैं, तुम्हारा फैसला तुम्हारे कर्म के अनुसार होगा। पत्नी को कोई चीज ठीक नहीं लग रही, पति को ठीक नहीं लग रहा, उससे कोई लेना देना नहीं। तुमने जैसे कर्म किए होंगे वैसा फैसला होगा। इससे बहुत सिंपल सी चीज है। तुम अपने आप को समझो, तुम क्या करना चाहते हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। दूसरे के अच्छे के लिए खुद श्रेय नहीं लेना, सब तुम्हारे कर्म है। अभी बड़ा सिंपल सा बताया तरीका। खुद कुछ नहीं कर रहे, करवाने वाला है, करे जा रहे। लेकिन क्वालिटी किसमें? सब चीज आप में है। बुद्धि विवेक ना लगाओ, अपनी शक्ति को ना बढ़ाओ, वो तो आपको बढ़ानी है। सब दिया हुआ है, देने वाला फिर वही है, बढ़ाना हमें। पानी रखा हो तो पीना आपको है ना। वो ईश्वर थोड़ा लेके आएंगे पानी की, लो पानी का गिलास तुम्हारे लिए। उन्होंने पानी प्रोवाइड करा रखा, गिलास प्रोवाइड करा रखा, तुम्हारे अंदर एक प्रेरणा भी दी कि प्यास लगी पहले पानी पी लो, वो देखो रखा है। प्रेरणा भी दे रहे हैं। कहीं कुछ गलत होने वाला को बताएंगे, नहीं आगे का रास्ता ठीक नहीं है, प्रेरणा देंगे। फिर तुम्हें अपनी जो अतीन्द्रिय शक्ति है उससे ध्यान रखना ना। तुम फिर से देखो, व्यक्ति को समझने के लिए इंडिकेशन देंगे ना ये व्यक्ति बराबर नहीं। जितना तुम्हारे सामने अच्छा अच्छा बोल रहा ना, उतना अच्छा है नहीं। ये तुम्हें कहीं ना कहीं से पीठ में मारेगा छुरा। सब इंडिकेशन देते हैं, ईश्वर सब इंडिकेशन देते हैं जब तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो। तो यहां बड़ा सिंपल वे में कर्ता का स्पष्टीकरण हो गया कि जब तुम खुद कहते हो कि मैं कर रहा हूं तो तुम भोक्ता बन जाते हो। तुम कह देते हो कि मैं तो ईश्वर का उपकरण हूं, तो सच्चे अर्थों में उपकरण हो जाते हो और इन बंधनों से मुक्त रहते हो। दूसरा, जो तुम पुराने बंधनों को काटने का भी काम कर लेते हो,
देखो अगले उपकरण आ गए, उपकरण होगा ना तो वही उपकरण आ गए। करण, करण मतलब उपकरण, उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार, औजार मतलब शस्त्र। भी खाना पकाना वो सब चीज चाहिए ना, रॉ मटेरियल भी चाहिए, उसमें मसाले डालने वो भी चाहिए, उसको गैस पे बनाना वो भी चाहिए, ये सब उसके साधन है ना। तो करण मतलब साधन, करण मतलब करने के उपकरण या साधन, काम करने के औजार। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, यानी हमारे शरीर में जो जो है, बुद्धि, मन और अहंकार। अहंकार बताया ना हमेशा उपकरण में आता है। क्यों? अभी बोला जाए कि तुम ये कर नहीं सकते, तुम्हारे अहंकार पे थोड़ी चोट लगनी चाहिए, ऐसा कैसे कह दिया नहीं करते, कर सकते, इसके लिए दिया हुआ है। ये नहीं कि मेरे से अच्छा कोई नहीं करता, इसके लिए नहीं दिया, डींगे मारने के लिए। उसमें तो विनम्रता रहनी चाहिए भाई, वो तो कराने वाला ईश्वर है। लेकिन कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस लगाए तो मालूम होना चाहिए, इसके लिए अहंकार दिया हुआ। करके दिखाएंगे, लेकिन किसकी कृपा से? प्रभु की कृपा से। हे प्रभु, आप साथ में हो तो आपकी कृपा से इसको करके दिखाएंगे, एक समाज के लिए एग्जाम्पल बताएंगे, लेकिन मैं नहीं, मेरे प्रभु मुझसे करवा रहे हैं। देखिए चीज को चेंज हो गया। ये आपके अंदर लगातार विनम्रता और उस प्रभु के प्रति समर्पण लगातार जारी रखेगा। तो यानी उपकरण में क्या क्या आ गया? 13 चीजें आ गई जो उपकरण में है, उन्हें ठीक रखना है हर समय। ये जो शरीर दिख रहा है उसको सशक्त रखने के लिए भोजन, पानी, धूप, हवा, नींद, व्यायाम और पॉजिटिव थॉट्स। सकारात्मक रहो, किसी भी नकारात्मक लोगों से बात भी मत करो, उनको सकारात्मक करने की कोशिश करो। तुम्हारे सामने कोई किसी की बुराई कर रहा हो ना, बुराई नहीं, उसकी अच्छाई बोलो। देखो हर किसी में कुछ, तुम उसकी अच्छाई बताओ ना, मैं सुनूंगी या सुनूंगा। एक चीज को बस समझ लो, बस बात करने में किसी से मना नहीं करना, लेकिन बात करने में तुम किसी की अच्छाई की चर्चा करो कि उसमें अच्छाई क्या है। देखो वो सब गुण तुम्हारे अंदर आने लगेंगे। सास में भी तुम्हें बहुत अच्छा कुछ ना कुछ चीज तो दिखेगी, ससुर जी में भी कुछ दिखेगा, बच्चों में भी कुछ दिखाई देगा, देवर भाभी में भी कुछ दिखेगा, सब में कुछ ना कुछ दिखेगा, बाहर भी लोगों में कुछ ना कुछ अच्छाइयां दिखेंगी। तुम अच्छाई की अच्छाई खेलो। बात करते समय क्यों अच्छाई की बातें नहीं करते किसी की? देखो उसने अपने बेटे का कैसे ध्यान रखा। बेटा किसी प्रतियोगिता में भाग लेने गया था, मेडल नहीं ले पाया, लेकिन कोई नहीं, उसको तो भी प्राइज दिलाया। उसका ध्यान, बेटा देखो हर कोई तो ना जीतता है, 10 लोग खेल रहे थे, मेडल तो एक था, 10 में से किसी एक को ही मिलेगा ना, जिसकी जैसी। ऐसा नहीं तुम्हारी मेहनत कम थी, तुम्हारी मेहनत अच्छी थी तभी तो तुम वहां तक पहुंच पाए, 10 लोगों तक। लेकिन अब तुम जीत जाओ, ये तो नहीं ना। ये किसी की बात करो तो ऐसे, किसी चीज में, हर चीज में किसी की अच्छाई देखो। तो ये जो उपकरण हैं, इनको सशक्त रखने के लिए पॉजिटिव थॉट्स भी जरूरी है। क्यों? नहीं तो मानसिक शक्ति को क्षीण करेंगे। जो बताया ना, मन अगला उपकरण में जो आ रहा है, जो मन की शक्ति है, वो जितना पॉजिटिव और जितना ईश्वर पर विश्वास रखोगे, आपकी ईश्वर के प्रति जितनी श्रद्धा प्रबल होगी, आपके अंदर उतना ही मानसिक शक्ति सशक्त होगी। बुद्धि के लिए थोड़ा अलग से प्रयास करना बताया ना, थोड़ा पजल गेम, थोड़ा कुछ जजमेंट के क्वेश्चंस, उल्टी गिनती गिनना, कुछ माइनस करना, कुछ डिफरेंट शेप्स की चीजें कहीं लगाना, इस तरह की चीजें ब्रेन को एक्टिवेट करती हैं। जैसे यहां पे नंबर गेम कराते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा फास्ट खेलो। दिस इज इंक्रीज योर ब्रेन पावर, दिस इज ब्रेन योगा। बहुत जबरदस्त पावर है इसमें। आप देखोगे कि अपने आप आपके इंटेलिजेंस क्यूटेंट बढ़ता जाएगा। तो ये उपकरण हो गए। चेष्टा, चेष्टा फिर वही आई मानसिक शक्ति के ऊपर, सबसे प्रबल शक्ति। इन 5 में से अगर कोई कहे ना सबसे प्रचंड शक्ति है, तो वो चेष्टा कैसे आपके अंदर संचार करती है। अभी ढम ढम बजाने लोगों बैंड, आर्मी के अंदर या किसी के अंदर कैसे जोश का संचार होता है। पहले युद्ध के समय में कैसे बिगुल और नगाड़े बजते थे। अभी बार बार बोलते हैं अगर अपने अंदर तुम सुबह उठकर कुछ काम जोश का करना है
तो एक जोश वाला गीत गाने लगो, देखो आपके अंदर शक्ति का संचार। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, यही गाओ। ईश्वर का बंदा हूं मैं, सासी परिंदा हूं मैं, दिखला दूं जिंदा हूं मैं, बाकी है मुझ में हौसला, मेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डालूं जो मैं फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी तलवारें तो क्या, टूटी तलवारों से ही हो, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे राजू, हर मैदान फतेह। ऐसे अपने आप को बोलो, जो भी नाम हो। केपी बोलना हो तो केपी बोलो, हाँ, जो नाम बोलना चाहो बोलो, जो तुम्हारा निक नेम हो, जो पेट नेम हो, अपने आप अपने अंदर से उत्साह और जोश आएगा। तो ये चेष्टा, इसको आपके अंदर सुबह उठने के समय हो सकता है 10% चेष्टा हो, लेकिन नहा धो के तैयार होकर जब बाहर कोई ऐसी एक्टिविटी में जा रहे हो जिसमें फिजिकल शक्ति की जरूरत हो, तो मानसिक शक्ति को प्रबल करना जरूरी है। जहां बौद्धिक शक्ति की जरूरत है वहां नहीं, वहां तो शांत होना चाहिए, वहां मेडिटेशन करके जाने का। ओम का उच्चारण, ओम शांति, मन दिमाग अच्छे से काम करेगा। मन की शक्ति के लिए प्रचंड शक्ति चाहिए जो शरीर में एकदम से। हनुमान के अंदर शक्ति को किसने याद कराया? जिसने याद कराया उसके अंदर सोचो कि हनुमान के अंदर इतनी शक्ति थी कि लंका क्रॉस कर दे। ऐसे ही आपके अंदर शक्ति है। यहां तुम्हारे सामने जामवंत जी नहीं आएंगे तुम्हें याद कराने के लिए। तुम सोचो हनुमान के पास आया तो मेरे पास भी आए। कुछ लोग कभी कभी पहुंच जाते किसी के पास उसकी शक्ति को याद कराने, लेकिन तुम क्यों किसी का इंतजार करो? तुम खुद अपनी शक्ति को क्यों न जागृत करो? हो हेलो हवाओं को बना दे, रोड़ा रोड़ा ठोकर से उड़ा दे, आशाओं के पंख लगा ले, पांव को उड़ना सिखा दे, पल भर भी ना तू रुकना, चल चला चल यूं उड़ के, देखना ना पीछे मुड़ के, आगे तो जीत ही जीत लिखी है। हाँ हो हेलो हवाओं को बना दे, रोड़ा रोड़ा ठोकर से उड़ा दे, सड़क। सोचो अपने आप, ये चेष्टा है, कितना फास्ट आपके अंदर संचार हो रहा है जोश का, कि पहले हम एक शेर से ही लड़ने की बात करते थे, इस समय 2 ले आओ। हिम्मत है दोनों शेरों की, एक ही सांस से, एक ही सांस से, सड़क, आना मत आगे, सड़क। ये आपके अंदर मैं बता रहा हूं कि तुम करके देखोगे ना, मैं बार बार बोलता हूं, तुम जोश के काम के समय ये शक्ति को जगाओ, तुम अपने आप देखोगे, दिस इज कॉल्ड चेष्टा। तो यानी फल पर अधिकार नहीं है, उसके लिए 18/14 श्लोक के अनुसार जो कुछ बताने की कोशिश की वो बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश की, इसलिए वो सरल भाषा के अनुसार उसको समझने का प्रयास करें और उसको अपनाने का प्रयास करें। जब अपनाएंगे तो जीवन अपने आप में आपके लिए, कहते ना, तुम क्या मिले कर्म ज्ञान, प्यार जिंदगी से हो गया, तो ऐसा आपके अंदर जबरदस्त फर्क आएगा। तो इसलिए कर्म ज्ञान समझते रहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।